ख्वाहिशों की बादशाही कुछ नहीं, इस हुकूमत ने दिया कुछ नहीं। बन गए कुछ लोग किस्मत से वजीर, पर वजारत से आगाही कुछ नहीं। कौम रिलीफ हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सा। इधर लंडे दे सदागर लगन डे। एक दफा मुझे लंडा बाजार में मिल गए। अच्छा जी। 8 कोट ऊपर नीचे पहने हुए। मैंने कहा इतने कोट आपने पहने हैं? कहते हमारे पास कपड़ों वाली अलमारी नहीं है ना। आई प्यारे आदमी ने लंडा बाजार परेशान फिर रहे। मैं कहा की होया? कहते यार छोटे भरा दा वे उन्हें जिद की थी यूके दी शेरवानी पानी। एक दफा वहाँ घूम रहे तो मैंने पूछा, मैंने कहा खैरियत से यहाँ क्यों घूम रहे हैं? कहने लगे यार ऑस्ट्रेलिया की खुशबू मुझे भूलती जा रही है। उत्ते गड्ढड़ी दे उत्ते पैर रख के पीस ही वो कटदे ने जेड़ा सब तो अच्छा हुंदा, यकीन करो। सर 9 महीना ना दी ख्वाब चो अंग्रेज ही होंदे रहे। तो मैं समझाया स्वेटर लाओ, फिर किते आराम आया उन्होंने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां नसीर अहमद। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा महानूर चीमा। वेलकम टू द शो जी। महानूर साहब तशरीफ लाई है, बड़ी खुशी हुई है जी। और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ मियाँ साहब के लिए। लेकिन उनमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन भाईजान बड़ी मुस्तनद बात करते हैं। दैट्स व्हाई मैं फैन हूँ इनका। वाह। ना खाइएगा फरेब इनकी मुस्कुराहट से, ना खाइएगा फरेब इनकी मुस्कुराहट से, बगौर देखिए इनको मगर जरा हटके। ये नून लीग के एमपीए हैं मेरे ठाकुर, अलग अलग नजर आए बजाहिरन बटके। इस बनेरे कां ना बोले, तू नहीं आंदा ता ना बोले। इस बनेरे कां ना बोले, तू नहीं आंदा ता ना बोले। फिर अदल दे चर्चे का दे जेकर आप न्या ना बोले। सियासत का शोर हर बार क्यों बढ़ता है? अगर ईमानदारी की है तो लीडर क्यों डरता है? 30 साल मुल्क की खिदमत करके कैसर, फिर लंदन क्यों जाना पड़ता है? जी तो मियाँ साहब कहाँ है? मियाँ साहब सारे पासवर्ड खत्म हो सब जहाँ होना चाहिए वहीं पे। उनको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल जी। जब हम यहाँ हैं तो वो वहाँ क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं और इन हालात के अंदर किसी को भी यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं है। नहीं, हम क्यों रहे हैं? आप इसलिए रहें कि इमरान खान की जो सियासी रंजिश है और जो बुग़्ज़ है वो मियाँ साहब के साथ। हाँ, तो इसलिए वो इस मुल्क की तमाम तरक्की हर चीज़ को उन्होंने एक तरफ रखा हुआ है और अपना सियासी बुग़्ज़ उन्होंने एक तरफ रखा। नहीं मगर सवाल तो मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब को जब तक इस मुल्क के अंदर वो ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, उनको नहीं वापस आना मगर चाहिए। जिसको लगे कि उसको इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता वो बाहर रह सकता तो क्या करें? मतलब मुझे कोई हल बताया ना कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि वो इस मुल्क के अंदर आएँ और लोगों की अगर खिदमत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कि डेवलपमेंट कर सकते हैं तो आएँ। और अगर उनको पता हो कि सारी हुकूमत का एक ही नस्बुल ऐन है कि मियाँ साहब को किस तरह कॉर्नर करना है या जेल में डालना है या सारी फैमिली को कॉर्नर करना है, तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें इंतज़ार कर लेना बेहतर है। बाहरों आगे अंदर दूसरा, बाहर ही चंगा। जब भी मियाँ साहब यहाँ पे होते हैं ये हुकूमत बड़ी परेशान रहती है। मतलब काम तो वैसे भी यहाँ पे नहीं हो रहे। दूसरा फिर वो बहाना करते हैं कि मियाँ साहब की वजह से हम बड़े परेशान रहते हैं, सड़कें ब्लॉक रहती हैं, सारा दिन 8-10 मिनिस्टर्स को
PMLN और उनकी लीडरशिप के खिलाफ बयान देने पड़ते हैं, और तो काम वो करते कोई नहीं है। तो इसलिए बेहतर है मियाँ साहब इनको मौका भी दें, ये काम भी जो कर सकते हैं। अच्छा। बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा, बेसिकली मियां साहब इनकी बेहतरी के लिए बाहर हैं। मतलब इनको चांस दे रहे हैं, इनको चांस दे रहे हैं। नहीं, मगर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि जी मियां साहब इनकी बेहतरी के लिए बाहर है कि ये काम कर देखें जी, जब भी हुकूमत आती है, कोई नई हुकूमत आती है, तो लोगों को बड़ी से उम्मीदें होती, और ये वाहिद हुकूमत है मेरे ख्याल में इन 73 सालों में वो अच्छी उम्मीद नजर नहीं आई लोगों को। अरे तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि रादर के मियाँ साहब उनके लिए कुछ मुश्किल पैदा करें, या उनकी वजह से उन्हें लगे मुश्किल पैदा हो रही है, तो बड़ा एक ग्राउंड उनको खुला मिला हुआ है, करें डिलीवर। अरे वाह। तो ये फिर मानूर, आपने देखा हुआ है शो? हाँ देखा मैं। तो क्या ख्याल है आपका? फनी है, मजे का है। कौन फनी है? सबके फेस एक्सप्रेशंस बहुत मजे के। किनके फेस एक्सप्रेशंस? स्पेशली ये थी। इनके फेस एक्सप्रेशंस बहुत मजे के होते हैं। अच्छा, और आपने बातें सुनी इनकी, हाँ सुनी। कैसी लगी आपको? पहली बात तो ये कहना चाहूँगी, जो मियाँ साहब हैं वो कहते हैं कि मेरा काम अवामी खिदमत है, तो पहली बात उनको यहाँ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इमरान खान की अभी उनको टाइम ही कितना हुआ है, मेरे ख्याल से उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि बाकियों ने रूल किया है इतने साल और अभी इनको सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए। फ्लॉज हैं, तो कहते मैं 15 मिनट दे देना। महंगाई है, चीनी जो भी महंगा है, फ्लॉज हैं, मगर टाइम देना चाहिए। मगर टाइम देना चाहिए। सर अवाम कहती है टाइम देना चाहिए, जो कि आप लोग भी दे रहे हैं। खैर ये इनका एक इनफरादी तो है, लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है अब पाकिस्तान के अवाम मजीद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। देखे ना, उनसे वादे तो किए गए थे 90 दिन के। 1 करोड़ नौकरी का वादा था, 90 दिन का था। 50 लाख घरों को बनाना था, 90 दिन का था। इस मुल्क के अंदर एक इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आनी थी, 90 दिन थी। और आज कोई हफ्ता पहले बयान आता है जी हमें 1 साल समझ ही नहीं लगी। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के साथ कि आप 2.5 साल के बाद एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे मसाइल का शिकार है, उसके हुक्मरान 2.5 साल के बाद कहें जी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ है। उस पर ये प्ली लेना जी कि उसने बड़ी अच्छी और सच्ची बात कर दी है, 2.5 साल के बाद आगे होश आएगा हम इस मुल्क के लिए कर नहीं सके। मैं ये समझता हूँ ये अल्टीमेट नुकसान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, आखिरकार नुकसान इस मुल्क की आवाम का, जो लोग बराह रास्त फेस अप कर रहे हैं। तो उसमें हमारी डिमांड, हमारा होना या ना होना तो एक तरफ है, लेकिन ये इन 2.5 सालों के अंदर, इन 73 सालों में बुरी से बुरी हुकूमत भी आई है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं वो इससे पहले हुए नहीं हैं। आप अगर आम आवाम को देखें तो वो अब नहीं चाहते कि इस हुकूमत को वक़्त दिया जाए, बट एक चूँकि आइनी तरीक़ाकार है और एक हमारी बतौर अपोजिशन डिमांड है, वो हम सड़कों पे लेके लोगों के पास जा रहे हैं। इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। एडा मजबूत रुमाल पाया जे मोटरसाइकिल ते आए। सर्दी ना होंगी तो दिल में रहेगा सी। मैं एग्री नहीं करती हूँ, ठीक है मानते हैं फ्लॉज है, मगर जो अभी तक उन्होंने किया है वो बेशक इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटस नहीं तो वो देखिए आवाम अब आपके साथ बैठी है, आप लोगों के साथ बड़ा कम मौका मिलता है। आपको नहीं पता था कि ये आपके साथ गेस्ट आ रही हैं, ठीक है, उनको नहीं पता था आप आ रहे हैं। तो इसी ये एक तो टॉक शोज के अंदर ये बहुत होता है कि आपके साथ ऑलरेडी कोई एक सियासी आदमी होता है और फिर एक वो, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपको एक बेसिक आवाम लेवल पे मिले। हमें भी नहीं पता तो क्या होने लगा है। तो ये इस प्रोग्राम का सबसे मजे की बात ही मुझे ये लगती है कि हमें नहीं पता कि वो हो सकता है PML की सपोर्टर निकलती, पीपल्स पार्टी की सपोर्टर निकलती, मगर जो भी है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप दिल खोल के बोलें। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो स्टेटस इंप्रूव किया है उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी बात है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि उनको लगता है कि इंप्रूव किया है। तो देखिए उन्होंने बात तो अच्छी की, पाकिस्तान का स्टेटस है वो दुनिया के वर्स्ट 3 पासपोर्ट्स हैं उनमें आया है पिछले 2 सालों में। तो ये स्टेटस अपग्रेड किया है। करप्शन यहाँ पे 15 पॉइंट बढ़ गई है, ये स्टेटस अपग्रेड किया है। दुनिया के अंदर इस पूरे खित्ते में जब वो आए थे तो 5.8 GDP था, आज माइनस है इस खित्ते के अंदर। तो स्टेटस अपग्रेड कहाँ पे हुआ है ये तो सर छोड़े ये स्टेटस बेटा, हम अपना स्टेटस रखेंगे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादा ये बेहतर रहेगा, ये बेहतर रहेगा ना कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मगर एक चीज जो भी आपने पॉइंट आउट कराई कि ये बड़ा जबरदस्त वैसे आपने जो स्कार्फ या मफलर जो किया मॉडल से मियां साहब, ये सर गाड़ी में 3 पड़े हुए थे, मैं मुंडे ने कभी कोई फड़ा दे मैं केड़ा लग रहा है। 3 गाड़ियां पड़े हुए थे। मैंने चूंकि सारा दिन किसी ना किसी फंक्शन में जाना है, हाँ, तो सेम ना लगे फिर वो हर दफा चेंज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बड़ा एक स्टाइलिश किस्म का मियां साहब आपने पहना हुआ है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हुकूमत में होते हुए इंसान स्टाइल मारता है, आपने तो ऑपोजिशन में होते हुए मारा। और वही मैं देख रहा हूँ आपका रेड और आपने भी रेड पहना हुआ है, तो ये देखिए मैच भी कर रहा है आपस में। इनका नुक्ता नजर मेरे से मुख्तलिफ है वैसे, मगर फैशन सेंस एक जैसी है। चले आप कह रहे थे मैं मान मैं नहीं कह रहा, आप लोग दिखा रहे हैं मुझे। जेटा सोना तुझे फैशन किता है, लगता तुझे फिल्म दी प्रमोशन करना है। मुझे ये बताएं कि आप बताइए, आप तो खुद मॉडल हैं, क्या कहेंगी कि ये
कुछ स्टाइल जो है मतलब जहाँ तक मैंने शोज देखे हैं ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। पॉलिटिशियंस के अंदर वो बात नहीं थी जो नसीर साहब में नजर आ रही है। सीम्स अ नाइस गाय। ओए होए नसीर साहब, यू सीम लाइक अ नाइस गाय। अच्छा लग रहा है जी, मेरे वैसे हल्के में भी रहती हैं, अगली दफा वोट का वादा भी लेके जाऊंगा मैं। अच्छा ये आपको कैसे, आप इनके हल्के में रहती हैं? अच्छा अभी बाहर बात हो रही थी ना। अच्छा ये कहाँ बात हो रही थी? अच्छा देखें जी, जो पॉलिटिशियन है ना, हाँ उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको ये पता हो कम से कम लाहौर वालों की कि कौन उसके हल्के का है, कौन नजरियाती और फिक्री तौर पर उसके साथ है और कौन साथ नहीं है। नहीं ये तो ठीक है, मगर जानते हो मैं वादा ताड़ी को भी लेके जाऊंगा। नहीं वो तो जाते हुए करके जाएंगे, जो आपने आने से पहले काम दिखाया वो मैंने बताएं। पहले मिले हो ने खुदा दा वास्ता। तुम्हारा वास्ता नहीं अब जरा। अच्छा तो आपका कौन सा इलाका है नसीर साहब, जरा बताइएगा मुझे। जी मेरे हल्के में रहती है। नहीं हल्का आपका क्या है, मैं हल्के हल्के उसके करीब आ रहा हूँ। मुझे बताएं कौन सा इलाका है आपके हल्के में? मेरे जी DHS है उस DHA आपके पास है? ओए होए होए, तो आपको इन्होंने बताया कि मैं आपके या नहीं, इन्होंने असल में बता रहे थे कि ट्रैफिक बहुत है और वहां से आने अच्छा में यहाँ तो- इन्होंने बात शुरू की ट्रैफिक बहुत है से। ये नया एक ये आज तक मैंने ऐसे सुना नहीं था बात करने का नया तरीका। मैंने बड़ी कंट्रोल्ड गुफ्तगू की है, मुझे सर, पता है मैं- माइक लगा था इसलिए वो देर से आने पे बात हुई अभी है। माइक लगा हुआ था तो ट्रैफिक पे बात पहुंच गई। तो अच्छा तो इन्होंने कहा कि ट्रैफिक बहुत है हाँ, आजकल। और कहा कि वहां से आने में काफी टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि मेरा घर भी पास ही है तो मुझे भी उतना ही टाइम लगा। ओए होए, मतलब अच्छा फिर इन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा एरिया, फिर मैंने बताया। अच्छा तो फिर क्या उसके बाद कहा इन्होंने? अजय 2.5 साल पए ने तो पहले ही तैयारी करता हाँ फिर क्या कहा? पूछ लो तुसी कोई ऐसी फिर बात। कहा ये जो है ये काफी दूर है ऑफिस, बाकी गुलबर्ग्स में होता तो, क्योंकि गुलबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ पास पड़ता अच्छा है। अच्छा तो बस यहाँ तक ओके। बात हुई बस। और इससे इन्होंने ज्यादा आपको बताया कुछ कि मैं नहीं। नून लीग से हूँ, मैं MP हूँ वहाँ का? नहीं ये तो और वो ये नहीं उन्होंने बताया मुझसे नहीं आपको? तो ये पूछा मैं आपको किसकी अजीब support लगा कि एक करूं। आदमी जो है वो अनजान आपसे ये इन्फॉर्मेशन लिए जा रहा है? नहीं असल में नीचे मुझे पता चला था कि ये हैं PMLN से, इनके नाम से। इनके नाम से लग रहा था मियां नसीर अहमद के PMLN से होंगे। अच्छा मियां साहब तो ट्रैफिक बहुत है और वहां से आते हुए फर्क बहुत टाइम लगता है। नहीं बताइए मुझे। असल गाल मैंने पूछ रहा हूं, मैं दस देंगे कोई मसला नहीं है। नहीं मैं पूछ नहीं रहा, असल गाल तो उनको और पूछेगा तानू। तो मियां साहब मेरा भी वहीं पे है कहीं घर। तो बहुत अच्छा जी, फिर आपसे भी ये देखे ना। क्या मेरे से क्या देखें? वादा लेके जाएंगे आपसे। वादा क्यों लेके जाएंगे? मेरे से भी इतनी बातें करनी है आपने। मुसलसल तेरा ध्यान आने लगा है, यानी कोई नुकसान आने लगा है। बताते हैं ये ओपोजिशन के तेवर, सियासत में तूफान आने लगा है। सुई गैस इस बार में होगी मयसर या फिर से ये बहरान आने लगा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। महानूर साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, साइकोलॉजी। तो आप उसको प्रैक्टिस करना चाहेंगी यहाँ पर कहीं? अगर ये एक टैबू है कि पता चल जाता हाँ। है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो ये एक चीज है। पर्सनालिटी टाइप्स तो आप गेस कर लेती होंगी। जैसे आपका मैं फैन हूँ बहुत ज्यादा। अभी तो इस डेस्क के तीनों मुझे बहुत ही फनी, एक्सट्रीम फनी लग नहीं ये रहे हैं तो सब। आपको इसमें साइकोलॉजी का कोई कमाल नहीं है, ये तो मुझे अपनी हरकतें हैं पिछले 7-8 साल से, जिसकी वजह से सारा पाकिस्तान जानता है ये बात। मैं आपका फैन हूँ, ये तो आपको पता भी है, मैं फॉलो करता हूँ इनको, ठीक है ना, प्यारे भी हैं ये। तो मेरे ज़हन में क्या चल रहा है मसलन के? मेरे ख्याल से अगर कोई मुश्किल चीज़ है इनकी लाइफ में तो शायद शो नहीं करते होंगे, या फिर मतलब लोगों से शेयर नहीं करते होंगे, बस अंदर ही अंदर। मैं तो 800 एपिसोड हो गया शेयर कर करके मर गया। तुम शेयर नहीं करता। नहीं ये बहुत शेयरिंग है। हाँ जी, लेकिन मैं उनसे नाराज हूँ, आपने शादी क्यों की? शादी क्यों की? हाँ नहीं, आई एम नॉट मैरिड। अच्छा और नसीर भाई का पेपर पे आया। मैं हूँ आपका नीचे। वैसे कोई गल नहीं, तुसी मैंने भी कुवारा ही समझो। तो आपकी वैसे शादी को कितना अर्सा हो चुका है? मेरे जी 18 साल हो गए। 18 साल हो चुके हैं, ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट जी, अच्छा लगता है तुसी कहंदे। क्यों आप बताइए, नहीं लगता ना इनको देख के? नहीं ये देखिए मैं अकेला ही नहीं हूँ, ये आपको कॉम्प्लीमेंट आए दाएं बाएं हर जगह से मिल रहे हैं। शुक्रिया। मसलन नसीर भाई वर्गे बंदे ना घर वाला साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੇਲੋ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸलन लेकिन यंग लग रहे ने ना बिल्कुल। फिर पहले सब कान फड़ा के याद करा देने के भी हो चुके हैं। वो भी कह रही है कि आप नहीं लगते, इतना अरसा हो चुका हुआ है। अच्छा सर, आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं? कम ही है सर वैसे अब तो। आज तो बात और मिलिया करेंगे सर। तो बहुत अच्छा है, अगर मिलन तो देखें जी, चाहे पता चल रहा हो कि अगला बंदा झूठ ही बोल रहा है फिर भी अच्छे लगते हैं जी। वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ यंग लग
रहे जी, लग ही नहीं रहे, तुसी 50 साल दे जी, लग ही नहीं रहे माशाल्लाह। बा मैंने अंदाजा हो रहा है। वैसे आप बताएं, एज ए साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, क्या आप इनके बारे में आप क्या कहेंगे? I think he's the most sincere supporter of PMN. ओए होए होए, काफी sincere है, like जो भी हो सपोर्ट जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये सही कह रही हैं आपके बारे में। ठीक है, ठीक सर है, इन्होंने तो अपने बच्चों के बस्ते शेर बनाए ने। ये तो बड़ा वैसे सही जा रहा है। और इनके बारे में क्या ख्याल है? कॉम्प्लिकेटेड केस है ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। कौन सा? अकरम उदास साहब, किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड? इसके लिए बहुत ही कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट करना मगर आपको ये क्यों लगा कॉम्प्लिकेटेड केस है? मेरा जनरली क्या perception- वाइब आ रही है इनसे? हाँ वाइब आ रही है। कॉम्प्लिकेटेड वाइब, आप कॉम्प्लिकेटेड केस लगते हैं सर। वो क्या होता है भैया? मुझे आप यानी कि बहुत ना समझ आने वाला। ना समझ आने वाले इंसान लग रहे हैं आप। इनको कभी प्यार हो सकता है या हुआ होगा? हुआ होगा, कितनी बार? हर रोज होता है। बहुत अच्छा। वैसे तो उमूमन लोग ये इनके बारे में कहते हैं कि इनको रोज होता है, आपने गलत बंदे के ऊपर कह दिया। नहीं मैं तो पूछता हूँ, दरअसल मैं बैचलर हूँ ना अभी। इनको एक दिन के लिए होता है, जब वो गेस्ट गया तो प्यार खत्म। बहुत अच्छा, सच्चे हो तुसी बिल्कुल। लेकिन आज नहीं, आज मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी सिंगल हैं, यहाँ काफ़ी लोग सिंगल हैं, जैसे ओन है, मैं हूँ, ये तो शादीशुदा माशाल्लाह दोनों बड़े भाई। तो क्या सोचा आपने वैसे ज़िंदगी में, क्या सोचा? कोई आइडियल, इतनी प्यारी हैं आप, क्या सोचा है, मतलब किस तरह का? किस तरह का लड़का होना चाहिए ज़िंदगी में? somebody who's caring, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए उसके अंदर, साढ़े को सिर्फ है ही है। और उसके अलावा कोई क्वालिटी? और हाइट 5'11" चलेगी। 5'11" चलेगी? ये तो बड़ी आप मुनासिब डिमांड्स बता रही हैं। Because a sense of humor can be a lifesaver in a relationship. ये आपको किसने कहा वैसे? मुझे लगता है, मेरा अपना मियां साहब, opinion। आपको क्या लगता है ये जो कह रही हैं ये? मेरा नहीं ख्याल। ये देखे ना, ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कोई अगर सेंस ऑफ ह्यूमर तो उससे काम चल जाए। सेंस ऑफ ह्यूमर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर पहली बार कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप कंपैटिबल नहीं हो और इस तरह की चीजें हैं तो लाइफ मेरे ख्याल से नहीं चलती। हंस खेल के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। 5'11" हाइट हो और सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। और दिखने में और दिखने में कैसा हो? ठीक है, एवरेज। एवरेज? हाँ एवरेज। एवरेज। अमाना चांद साहब ठीक नहीं लगे? नहीं, ये भी बताया ना, मतलब ऐसी एवरेज भी चलेगी या ऐसी, या कोई हीरो जहन में है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? आगे तुम सिफारिश कर दो, हल्का ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। अगर इन्होंने ना मनी इन्हों का मीटर कटवा देना। ये देखा ना, ये तुम लोगों ने अजीब पॉलिटिशियंस का सारा इमेज ही खराब कर दी। मीटर कटवा देना, कूड़ा फेंकवा देना सड़क के ऊपर, किसी को अंदर करा देना। ये किस किस्म के तुम्हारे मसाइल हैं यार? सर मैं तो चाह रहा हूँ ना, मसलन चले अच्छा खूबसूरत, तुम मेरी सिफारिश तो करो। चलो नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ अच्छा लग रहा है। नून लीग तो ज्यादा अच्छी रिक्वेस्ट ऐसे नहीं कर सकते। सर वैसे ये तो है सर, मानने वाली बात है। इसको किसी को भी जो रिक्वेस्ट आप लोग करते हैं ना, सर देखिए, सियासतदान का तो काम ये है ना, उसने जब नहीं आवाम वही से तो वोट लेने तो इसलिए हैं हम या- आपसे सीखना चाहते हैं कि अच्छा, बताइए। रिक्वेस्ट कैसे करनी है? हाँ, क्योंकि तरला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ। लेकिन देखो, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਰਲਾ ਪਾਣਾ है वो भी अच्छा नहीं लगता, ਅਸੀਂ ਤਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ आ जाने वो भी अच्छा नहीं लगता। मगर जो बात है कि जो जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, सड़क पे आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये एक है। जैसा वो हमारी जिम्मेदारी है। हम ये बतौर पार्टी समझते हैं कि अब इस मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका है, मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपका हल्का जो है इज इट द सेम वन जो इस पे साद रफीक साहब कंटेस्ट किए थे, तो बड़ा वैसे जो टफ हल्का है सीधे आपके ऊपर, तो इमरान खान साहब भी आई थिंक जीते थे वहां से, है ना? तो ये तो वो उसके अर्बन लाहौर का एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे कहते हैं पीटीआई का रिसेंट टाइम्स में बन गया हुआ है। इसी तरह ये तो वहां पे तो जीतना बड़ा ही मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, मुकाबला भी हर दफ़ा होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमने डेवलपमेंट बेताशा कराई है, एजुकेशन में बेताशा काम किए हैं, और वैसे भी कैंडिडेट्स का भी फ़र्क पड़ता है। और पार्टी स्पेशली लाहौर के अंदर मियाँ शहबाज साहब ने इतने काम करवाए हैं, इतनी डेवलपमेंट है, लोगों ने उसको, लाहौरियों ने पसंद किया है। और अब इन 2.5 सालों के अंदर जो लाहौर का हाल हुआ है वो तो बहुत मिस करते हैं कि जी, एक बहुत बड़ा एक नुकसान इस शहर का हर रोज़ हो रहा है, और एक गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, डेवलपमेंट रुकी हुई है, कोई नज़्म ज़ब्त नज़र नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने पहले तरले वाली बात की कि वो हम चाहे लाहौर हो, चाहे भावलपुर है, या शहरों में है, या कराची तक जा रहे हैं, तो वो चीज़ें और वो मसाइल हैं जो एक आम आदमी फेस कर रहा है, उसकी आवाज़ बन के हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी नताइज आपको उसके नज़र आएंगे। मियाँ शवाशी साहब ने तो इन्ने काम कराए ने माशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी उन्होंने कि अगली बार इंतखाबी निशान अंडर पास होना चाहिए साਡਾ।
How you doing, Bob? I'm good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? I got a great idea. As always, yeah. ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਪਕਾਣ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾਵਾਂ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਕਾਮੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਉਫਤਾਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਦਾ ਚਲਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬਈ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਬਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫੈਬੂਲਸ ਜੌਨ ਫੈਰੀ ਐਂਡ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ please give me 10,000 and you will be a partner. I would love to if I had some. So what should I do? मैं उन्होंने किया है मैं 10 मिनट तक आ रहा 10,000 ट्राई कर लो गेस्ट हैं वो बैठे हुए हैं आज मिल जाएगा ओ वोटां पाओ सही है लीग oh yes उन्होंने चेहरे दी हशाशियत बुशाशियत ही दस रही अच्छा कि ते मुस्लिम लीग नून दे बंदे मियां साहब नाल बड़ा प्यार करदे ने जदों दे नवाज शरीफ साहब गए ने लंदन यकीन करो मैं ते एक टाइम दी रोटी खा रहा अदरवाइज मैं ते जांदा सी उन्हां दे घर बस बैल वजानी है पिछों चपेड़ वजनी है उन्हें पूछना व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैं क्या भुख लगी उन्हें कहा नो प्रॉब्लम खाओ मेरा कारोबार चल पेगा मैं नहीं तुहानू पार्टनर बनाना चलो ठीक है मैं कल्ला ही पैसे कमावांगा ओके ओ वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते मियां साहब नू बुलाओ मियां दे नाल वजनी जी दोबारा रंग सजने वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते कुछ पाओ मियां दे नारे मियां दे नारे कित्थों मियां दे सर नारे उन्होंने गड्डी 'ਚ 3 रुमाल रखे ने पर्स नहीं रखिਆ नहीं दिस इज गुड गाय ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪੋਰਟਰ ਪੱਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਇਹ ਹੀ ਬਰੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾय ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ मियां नसीर ਮੀਆਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ Ready one, 2, 3, 4. भाई जिंदगी बड़ी गुलो गुलजार है अच्छा लेकिन जो मियां साहब के साथ वक्त गुजरता है उससे बड़ा कोई ख्याल नहीं कौन से वाले मियां नवाज शरीफ साहब ओके मैंने कॉल आई परसों मैंने कहते बड़े दिन हो गए नहीं आ रहे मियां बोलते नहीं गया गया दुबई दुबई तो इंग्लैंड हाइड पार्क से बेंच थे इथों मैं मेथी वाले पराठे ले गया उत्थे उन्होंने कॉफी मंगाई डबो के खाते ने कॉफी पराठे जी सर जिंदगी तो इंजॉय करनी चाहिए मैंने कहता नहीं यार मेरे को ठंड बड़ी है मैं क्या सर यसु पंजू खेडने यसु पंजू खेडे हैं ठीक है सर्दी गैर मेरे को आ गया मैंने कहता नहीं यार मियां तेरे को एक गल पूछनी सी ये पीपीपी वाले इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे मैं क्या सर उन्होंने किया मियां साहब आ जान ਅਸੀਂ इस्तीफे दे देंगे अच्छा अगो कहते ने 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी मैं क्या सर ये उन्होंने सियासी बयान है असल जो कहना चाहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी मतलब मैं क्या डरे हुए ने सर उन्होंने पता भी एक सूबे दे विच साडी हुकूमत है इस्तीफे दे बैठे जुमनी इलेक्शन चढ़ गया पीटीआई वाले जित गए ते किदी मां नु मासी कवांगे
देखो कैसी गल एकदम मेरी गल उन्होंने तस्लीम की थी। मैंने कहते ने बट जेडे साडे बंदे इस्तीफे दे बैठे ने उन्हां दा की करिए? मैं कहा सर उनको मैं 3 एहतियाती तदाबीर बता के आया हूँ। वो क्या? मैं क्या इस्तीफे खुश्क और ठंडी जगह पे रखने हैं। अच्छा। अपने इस्तीफे स्पीकर की पहुंच से दूर रखने हैं। अच्छा। और तबीयत खराब होने की सूरत में लंदन रवानगी रखनी है। यार इस गलती में हाथ मार के मेरे हंसे ने। अच्छा। ते काफी डुल गई। उस बाद मेरे वाले पी गए। मैं बगैर कॉफी तो ही वापस आए। मंगाओ यार काफी। नहीं यार रुको भी, मैं शो के दरमियान में हूँ। मियाँ मिले मियाँ को कर कर लंबे हाथ। नसीर साहब मेरे बड़े फैन ने। आपके नहीं, आप उनके होंगे। मैं इनका बड़ा फैन है। माशाल्लाह पूरी नून लीग दे विचों सब तो ज्यादा ग्रेसफुल मैन है। अच्छा। भाई मैं कहना कि जदों भी गए हैं फौरन रोटी मंगाई ने, खा के तो फिर मैंने गुफ्तगू शुरू की थी। अच्छा। आप खा के? हाँ पहले पूछते ने ना भी कि रोटी तो नहीं खानी। मैं कहा नहीं सर, फिर अपनी मंगा के फिर मैंने कहते ने चाह पी लो। बट दिस इज ग्रेट मैन सर। भाई मैं कहना आज अगर पंजाब दे विच दोबारा इलेक्शन हो जान फिर जितणगे। अच्छा। 3 बार जिते ने माशाल्लाह। अपने इलाके दे विच हर बंदे दे नाम तो वाकिफ ने। खानदाना दे खानदान आउंदे ने, प्यार नाल उन्हां नूं बाउंदे ने जिस तरह अपनी फैमिली हैगी। ते माशाल्लाह भाभी भी हुण सुने आ गए ने सियासत ते। अरे नहीं वो उनके साथ नहीं है। वही मैं सोच रहा मैं बच्ची ने किधर देखा है। मालूर मैंने मरवान गए ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਣਾ ਘਰੋਂ ਹਰ ਜਣਾ। नहीं भाभी साडी जिहड़ी बड़ा एतमाद करते ने इन्हां ते, क्योंकि कदी शिकायत आई नहीं, पता लगन ही नहीं देंदे। नरगोली अपनी वाइफ ने बहुत प्यार करता जी। एक दिन थाने गया तो सारे कैदी हसन लग गए। क्यों? भाभी दी साड़ी पा के चला गया। उन्होंने नवी लई सी तो उन्होंने कहा एक बार पा के देखो। पा के तो फिर मैं मुजरिमां नूं जाके पूछा कैसी लग रही है। भाई उन्होंने मेरे नाल सेल्फियां बनवाई ने। हाँ जी सर कहना ही है 1 फोटो प्लीज। यादगार हैगी ये, बड़े अरसे तो बाद मुलाकात हुई है। देखो फिर अगली मुलाकात कितने होंगी। अल्लाह खैर करेगा। हालात खराब ने सर, भी डरे मैडम कहना ही है। माशाल्लाह हालात बड़े खराब ने सर। नैब इस वेले घोड़े ते नाला वागा पा के ते मुस्लिम लीग नून जी जी, लेकिन अगों इन्हां दे घोड़े भी गैलप है ने, नहीं काबू आ रहे। कदों तक? वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। तो मियां नज़ीर साहब, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप हैं, 2 सीटें हैं उसके अंदर। एक पे तो आप जा रहे हैं, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं चांद पर। लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं तलाल चौधरी और जनाब एहसन इकबाल। मेरे ख्याल तलाल ठीक है। नून लीग वाले जितने भी आते हो तलाल को भेजते हो। तलाल साहब 3 बार गए, उन्होंने पैदल भी उसे चल जाते हैं। ये बताइए सर, एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब हमजा शहबाज। सेल्फी किसके साथ लेंगे? साद रफीक। ओए होए, स्माइल किनको दे रहे हैं? हमजा साहब। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? शाहिद खान साहब काम वाले आदमी, वो फ्लोर पे जाए काम करें। ओए होए, जो काम वाले हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगी, आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहजाद अकबर और महानूर चीमा। ऑब्वियसली फिर इनको प्रेफर करते हैं। महानूर चीमा आपकी तस्वीर देखना चाहेंगे, वो शहजाद अकबर आपको नहीं देखना चाहेंगे, और घर वाले तो शो देख ही रहे हैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा साद रफीक और जनाब हमजा शहबाज। साद रफीक। ओए होए होए क्या बात है। उन्होंने पता कि हमजा भाई के अंदर वो कड़ा टीवी देखते होने। ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है। बहुत अच्छे। जी मानूर, ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं फहद मुस्तफ़ा, अली जफर और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किनको दे रही हैं? फहद मुस्तफ़ा। किनको कह रही हैं कि फ्लोर आ गया? अली जफर। अली जफर, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने
अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और फयाजुल हसन चौहान। अगली ऑप्शन ही नहीं आप सुनना चाहती? और भी ये सेकंड वजूद ऑप्शन बनता में है से सब क्या में। थी? फयाजुल हसन चौहान और फवाद खान थे। फवाद खान। आप सोच लें, आप फवाद खान। देख लें। मुझे था कि उसके साथ कायम अली शाह होगा, पता नहीं। ठीक है, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब मियां नसीर अहमद। मियां साहब, आपका चेहरा ये पूरी साजिश की थी ये। किसने? मतलब 2.5 सालों में नैब और दूसरा कोई नहीं कर सके जो आज आपने He's a कर दिया। better मगर ये देख लें, आप उनकी तस्वीर लगाना चाहते हैं, वो आपकी तस्वीर लगाना चाहती हैं। साथ ऑप्शन ही आप ऐसे ही देते हैं कि बंदा कोई तस्वर ही ना कर सके मुझे। मगर जो भी है ये बड़ा इत्तेफाक है। बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, अकरम उदास और मियां नसीर अहमद। He's a better option. क्या हुआ मियां साहब? तस्वीर भी आपकी, लाइफ जैकेट भी आपको। आपने ऐसी क्या बात की थी? मैं कोई क्या ऐसी आपने बात क्या उनको कहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर से पुल बनवा देंगे, सड़कें बिछा देंगे? सर इन्होंने कहा कि मियां साहब ने वापस सुनो ना, अगला वजीर आजम मैं ही हूं। मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानूर, बेस्ट ऑफ लक सर। आ जाएं फिर।